हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के एक और हफ्ता आ चुका है। बिटकॉइन की क्या क्लोजिंग हुई है, कैसे ऑल्ट कॉइन देखने को मिल रहे हैं, क्या सब कुछ बिहेवियर चल रहा है मार्केट में, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को देखना आखिरी तक। सबसे पहले बढ़ते हैं मार्केट पे। कुछ इस तरीके का मार्केट का हाल दिखाया। ऑल्ट कॉइन कुछ पंप दिखे थे, डोमिनेंस करेक्शन ले रही थी, लेकिन दोबारा से डोमिनेंस पंप करने लगी। कहां तक जा सकती है जानते हैं इस वीडियो में। जुप में थोड़ा सा राइज देखने को मिला है, उसकी एक स्पेसिफिक न्यूज है। सबसे पहले भाई चलेंगे अपना डोमिनेंस पे। डोमिनेंस आप देखोगे तो ये अपना पूरा एरिया है जहां से पॉसिबली करेक्शन लेनी चाहिए डोमिनेंस को। पॉसिबली इसके ऊपर डोमिनेंस नहीं जानी चाहिए, चली गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर डोमिनेंस हमें 61 पे जा दिखेगी, जो कि बिल्कुल ही इसका टॉप है। बट ऐसा लगता नहीं है, पॉसिबली देख के इस एरिया से डेफिनेटली गिर जानी चाहिए डोमिनेंस। ठीक है, चलो अभी के लिए फिलहाल जो पूरा एरिया हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप इसे वन डे के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो यही एरिया है पूरा, जिसको बार बार मार्केट ने कोशिश करी है कि ऊपर की तरफ ना टूटे, पॉसिबली एक विक ही बने ऊपर की साइड और बाद में नीचे आती हुई दिख जाए, जो पॉसिबली मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए करंट मार्केट को देखते हुए। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई आपकी बिटकॉइन। बिटकॉइन क्यों जरूरी है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जाओ वीक में, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग हुई है। ठीक है, देख रहे हो आप, कुछ इंसर्टेनिटी वाली कैंडल क्लोज हुई है। ऊपर विक ज्यादा बड़ी बनी है, नीचे की साइड जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो है सेलर जो है वो ज्यादा मार्केट में हैवी दिखे हैं। हालांकि इस हफ्ते में क्या हुआ है, ट्रम्प व्रम्प ने भी शपथ ली है, सारी चीज हुई है। मार्केट ऊपर जाती हुई हमें दिखी थी। 1,09,000 पे इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते में ही अपना एटीएच भी क्रिएट किया है बिटकॉइन ने, क्योंकि ट्रम्प गद्दी पे बैठ रहे थे, सारी चीज हो रही थी। तो एक हमें कैंडल देखने को मिल गई नेगेटिव। लेकिन ये जो पूरा एरिया है वीक के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ये एरिया को मार्केट सिर्फ टेस्ट करे, जो कि एरिया है आपका 97,700 डॉलर का जो एरिया है पूरा। इससे नीचे वीक की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फर्दर कैंडल कुछ ऐसे साइडवेज बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी कैंडल 97,900 के 97,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए वीक के टाइम फ्रेम में। स्पेसिफिक वीक के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ये एरिया कंज्यूम नहीं होना चाहिए और कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हो गई तो भाई भाई फिर मार्केट हमें दोबारा 90 की तरफ, 85 की तरफ आती हुई दिख जाएगी आने वाले टाइम में। कुछ जैसा हो सकता है, वो पॉसिबली करेक्शन स्नेरियोज बता रहा हूं मैं आपको। अदरवाइज मार्केट यहाँ सस्टेन करके ऊपर रह सकती है। अब क्या होगा ये समय के साथ साथ हमें पता लगेगा, क्योंकि फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज जो अगर आप देख रहे हो अच्छे खासे एरिया, पहला तो यही एरिया होगा जो वीक के टाइम फ्रेम वाला है। लेकिन कुछ एरिया इंटरेस्टिंग आप देख रहे हो तो 94,000 के एरिया से लॉन्ग क्रिएट की जा सकती है मार्केट में। लेकिन वो बहुत सेफ ट्रेड होगी 94 वाली जिसमें आप निकालोगे। और एक ट्रेड जो आप देख सकते हो भाई, वो इसी एरिया से देख सकते हो, ये 98,500, 98,700 और 97,900 का जो एरिया है, इसी एरिया से आप देख सकते हो। देखो पॉसिबली फेयर वैल्यू गैप बन चुका है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। जब भी हम फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो देखते हैं कि भैया मार्केट नीचे फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने आ जाती है उसके आसपास तक। तो अगर देख भी रहे हो आप तो 95,500 का एरिया मार्क आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे इस एरिया पे ट्रेड मत लेना 98,000 वाले पे। अगर सेफर ट्रेड आपको चाहिए तो 95,000 का आप वेट करो। अगर आता है वेल एंड गुड, आता है हिट करके यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक बार बाउंस बैक करेगी। इसके ऊपर से ही कट जाएगी। 95,200 का एरिया है और 93,500, तो ये $2,000 का मार्क एरिया रख सकते हो। लॉन्ग की ट्रेड अपनी लगा के रख सकते हो। अच्छा खासा बेनिफिट इसमें आपको हो सकता है करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। कुछ नेगेटिव न्यूज हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, तो मार्केट बाउंस बैक भी कर सकती है और मार्केट इससे ज्यादा नीचे भी जा सकती है। मार्केट नॉर्मल वे में बिहेवियर करते हुए नीचे आती है। तो एरिया सुन लो, 95,500 और 93,500, ये $2,000 पे, $2,000 पे एक एंट्री वन एक एंट्री टू लेके चल सकते हो। एसएल जो अपना पूरा रखोगे $92,100 आप रख सकते हो। इस एसएल के साथ आप चल सकते हो, यहाँ ट्रेड बन सकती है। ठीक है, बिटकॉइन में स्पेसिफिक कोई न्यूज ना आए पॉजिटिव नेगेटिव तो उसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ भाई देख लो डोमिनेंस पॉसिबली ऊपर बढ़ रही है, फेयर वैल्यू गैप डोमिनेंस ने बढ़ा है, बट लगता नहीं है कि इससे ऊपर टूटेगी, क्योंकि पहले भी काफी बार टेस्ट किया है इसने, ऊपर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक हुआ नहीं है सच। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो गया गलत तो भाई ऑल्ट कॉइन आपको करेक्शन देखते हुए मिलेंगे। अदरवाइज तो अब ये शायद मेरे को, मेरी बात आपको अच्छी ना लग रही होगी, क्योंकि मैं हो गया बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम मार्केट में कुछ सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, ट्रम्प व्रम्प तो हट चुके हैं, लेकिन मार्केट के जिस सिचुएशन पे हम बैठे हुए हैं भाई, बहुत ही एक गंभीर स्थिति है मार्केट में। जनवरी चल रही है, लास्ट चल रही है जनवरी भी, अगला महीना आ रहा है, फरवरी आ रहा है। ठीक है, फेब आने वाला है बहुत जल्दी। तो एक माहौल तो हम इसमें ग्रीन देख सकते हैं मार्केट में, लेकिन अभी ऐसा कुछ चार्ट पे दिख नहीं रहा है सच की। बहुत ज्यादा पुलिश है, क्योंकि मार्केट अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में झूलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, बिटकॉइन काफी अप है, ऑल्ट कॉइन बढ़ नहीं रहे हैं। पॉसिबली हम पॉसिबली क्या कर ही रहे हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। खैर थोड़े समय की बात है, थोड़े ही समय की बात है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, सब कुछ डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन इथेरियम क्या कर रहा है भाई, 3172 के लेवल पे आ चुका है इथेरियम। फेयर वैल्यू गैप है 3123 के आसपास, 3123 और 3028 पे एंट्री। एसएल प्रोबेबली आप रखोगे 2950 का।
बहुत छोटा है सेल, ठीक है। एक और एंट्री बनेगी यहाँ से, कहाँ से, 3126 डॉलर इथेरियम। और सेकंड एंट्री आप बनाना $3060 पे, ठीक है। 3123 25 और $3066 के अराउंड एंट्री बनाना। एसएल आप रखना 2984 का। बस पॉसिबली इस सिनेरियो के साथ आप चल सकते हो। डोमिनेंस करेक्शन ले सकती है, बिटकॉइन दोबारा बाउंस बैक कर सकता है, तो मार्केट बाउंस बैक करती हुई दिख सकती है थीरियम के अंदर। ठीक है, बिटकॉइन का इनफ्लो ठीक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। आज देखते हैं क्या आता है निकल के शाम तक। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 73 पे चल रहा है, वो तो मैं दिखाई दूंगा आपको। यूएस के अंदर क्या बातें चल रही हैं। हाँ, यूएस के अंदर बताया गया है कि जो ईटीएफ्स है ना वो और ज्यादा वैल्यूएबल है। 7 दिन की इनफ्लो के बावजूद भी 40 बिलियन की करंट जो इनका प्रॉफिट चल रहा है अभी तक, जब तक इन्होंने लॉन्च किया है, 40 बिलियन का इन्हें ईटीएफ वाले को प्रॉफिट चल रहा है पूरा तगड़े तरीके से। ठीक है। और इन्होंने बताया रिसेंट 7 डे इन्फ्लो स्ट्रीक हैज बॉट द ईटीएफ्स टू देयर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ईयर और नेट एसेट वैल्यू। ठीक है भाई, देख लो 123 बिलियन की नेट एसेट वैल्यू बैठ रही है अभी तक की इनकी। ठीक है, और बुलिश तो है ईटीएफ तो भाई, बुलिश है नो डाउट। और जो देखो पैराडिज्म ने बोला है कि भाई जो इथीरियम है ना वो अपनी डेवलपमेंट को और ज्यादा तेज कर सकता है, जैसा वो अभी तक काम कर रहा है, और इथीरियम इससे ज्यादा कर सकता है, ऐसे बोला है कि उसमें पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं बुलिश चीज है। वीसी जो फर्म है ये बोल रही है सारा कुछ कि भैया इन्हें डेवलपमेंट अपनी स्पीड करनी चाहिए, और काम को और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राइस आप इथेरियम में देख सकते हो काफी ज्यादा डिप किया है। ठीक है, अभी भी देखो क्रैश मोड में ही चल रहा है इथेरियम। फिर सब कुछ रीजन है भाई डोमिनेंस का, बट डोमिनेंस फ्लिप करती हुई हमें दिखाई देगी जल्दी से पॉसिबली भाई, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है देखो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट का, जब सब पूरी मार्केट बुलिश, तब आपको सिचुए बहुत उसमें रहना है, बहुत संभल के कदम बढ़ाने हैं, प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाए। जब मार्केट में सब बियरिश हो जाए और ऐसे लगे कि अब मार्केट खत्म हो गई है, क्रिप्टो बेकार है, गाली देने का मन करे, सब कुछ करे, बस तब समझ लो कि वही राइट समय मार्केट में आ चुका है कि अब यहाँ से पंप होगी। और ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में भी लोगों की फ्रस्ट्रेशन बहुत बार देख पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बार मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मैंने कहा, यार बढ़ नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, कुछ तो होना चाहिए। बाकी जुपिटर ने 40% स्पाइक करी है। ठीक है, 50% जो उनकी फीस है वो बायबैक में जाएगी। जुपिटर के जो सीईओ ने अनाउंस किया है कि प्लेटफॉर्म 3 बिलियन जुपिटर टोकन को बर्न करेगा, 50% जो फीस से उनके आएगा उन्हें बाय बैक करेगा जुप कॉइन को। तो जुप में एक अच्छी खासी हमें रैली हमें देखने को मिली, आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है, फॉलो अप जुप ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। ठीक है, लैरी फिंक जो है यूएस के ब्लैक रॉक के जो ओनर है, करता धरता है, आपको पता ही है भैया, वो कह रहे हैं कि यूएस की मार्केट वैसे तो बहुत सही है, स्ट्रांग है, बट एक आने वाले साल में हम एक दो बार देख सकते हैं कि मार्केट में जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट है, उनको हाइक किया जाए, और हाइक किया जाएगा तो भाई डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो इन्होंने एक चीज बात बोली है, फोरम में बैठ के बात बोली है, वर्ल्ड फोरम में, डावोस में बात बैठ के बोली है, तो भाई 12 महीने के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबली है भाई, हो भी सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है अभी ये चीज को, लेकिन इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बट इन्हें लगता है कि एक बार हो सकता है ऐसी चीज, जो हो सकता है तो वो भाई वो चीज है। एरिक ट्रंप ने कंफर्म किया है भाई कि यूएस के जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका प्रॉफिट मिलेगा भाई किसको, एक्सआरपी और एचबार जैसे कॉइन्स को मिलेगा, जो जीरो कैपिटल गेन टैक्स की वो बात कर रहे हैं, और जो अभी 30% है उस पे जो फायदा अगर किसी को मिलेगा तो एक्सआरपी और एचबार को मिलेगा, ऐसा कहना है भाई एरिक ट्रम्प का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज देखो, आथुर हेल्स ने एक बात बोली है, ये क्या है, को फाउंडर ऑफ बिटमैक्स। ठीक है, आप जानते हैं बिटमैक्स को, इन्होंने कहा है कि एक चीज मैं अगली थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है आने वाले टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से 70 और 75 हजार तक जा सकता है, करेक्शन ले सकता है, जिसको जिसको हम एक मिनी फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। ठीक है, और मनी प्रिंटिंग फिर इसको 2 लाख $2.5 लाख तक साल के आखिरी तक पहुंचा देगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन करेक्शन लेके 70 75 तक आ सकता है। 85 तक का लेवल तो भाई हमारा भी है, काफी टाइम से मैंने बता रखा है आपको, 85 लेवल पे तो आप प्रिपेयर हुई। ठीक है, लेकिन अगर 70 75 होता तो ज्यादा बेरिश हो जाएगा, बट इस बात को भी सुन लेना कि भी 70 75 ही सुन के चले जाओ दिमाग खराब हो जाए, कि इस साल के आखिरी तक 2.5 लाख बिटकॉइन की प्रिडिक्शन जो है वो भी हिट होगी, इस चीज को भी आप सुन लेना। ठीक है, तो करेक्शन मार्केट में आते ही 1,09,000 $9,000 से अगर 85,000 बिटकॉइन को आप आंख बंद करके सोचते हो कि 1,09,000 और 85, क्या ज्यादा तो कुछ है नहीं। लेकिन दिक्कत उनको ज्यादा है जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ ऑल्ट कॉइन ही ऑल्ट कॉइन है, बिटकॉइन बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन रहेगा तो पोर्टफोलियो स्थिर रहेगा, बिटकॉइन गिरेगा 10%, ऑल्ट कॉइन गिरेंगे 30%, 40%, 45%। तो इसीलिए बिटकॉइन को पोर्टफोलियो में जरूर रखो कि उससे संभलता है, बेशक कम बढ़ता है बहुत बार। ठीक है, कम बढ़ना मतलब है नहीं ऐसा कि कम बढ़ता है, आपको लगता है कि वो कम बढ़ता है ऑल्ट कॉइन के मुताबिक, लेकिन जब गिरने पे आता है तो गिरता भी बहुत कम है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। लिक्विडेशन हीट मैप देखोगे तो
लिक्विडेशन हीट मैप 1,08,000 के आसपास दिखा रही है कि भाई यहाँ तक मार्केट जा सकती है, एक लिक्विडिटी फिल भी हुई है। ऊपर दिखा रहा है भाई 1,05,000 6,000 के आसपास, अगर रिवर्सल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है मार्केट में। मतलब बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाए, 1,03,000 4,000 5,000 के आसपास आए, बढ़िया है। लेकिन मार्केट में लग रहा है कि 98,000 वाला जो अब मैंने एरिया आपको बताया, वो मार्केट में हिट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज भी मुझे बुलिश नहीं दिख रही है मार्केट में फिलहाल, जो बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर लेके जाए। फिलहाल अगर आप यहाँ देखोगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 71 पे चल रही है, ग्रीड में आ चुका है। 83 पे चल रहे थे हम, एक्सट्रीम ग्रीड में भी हमें चलते हुए दिख रहे थे। अगर इधर आके देखोगे तो कुछ टोकन आपको ट्रेंडिंग दिख रहे हैं। $3.47 ट्रिलियन की मार्केट कैप चल रही है। किसकी? पूरी। एक मिनट रुक जाओ, अब देख लेते हैं मार्केट कैप, तो यहीं खोल लेंगे अपनी। मार्केट कैप में देखो करेक्शन आया है, देख रहे हो आप? ये एरिया मैंने एक बताया था आपको, 2.88, 2.75 स्टिल वैलिड है भाई ये। स्टिल वैलिड एरिया है ये। ये एरिया स्टिल वैलिड है भाई। ठीक है, टेंशन मत लेना कैसी भी। डरना मत, बस मेरा कहने का मतलब ये है, स्पॉट वॉलेट में कोई टेंशन मत लेना, फ्यूचर को अवॉइड कर दो थोड़े दिन, मत करो महीने 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, मत कमाओ पैसा, स्पॉट में होल्ड करो बस। कोई मत बनाओ ट्रेड, कोई मतलब फ्यूचर ट्रेड मत करो, कम करो। स्पॉट में होल्ड करो, एक मार्केट में रौनक आएगी तो जितने 2 महीने की जो पूरी कम मतलब जो आपका पेशेंस रहेगा ना, वो आपके पोर्टफोलियो को आगे लेके चले जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। थोड़ा सा दिखाओ, 10-15% जो भी यूएसडीटी आपके पास है, $1,000 का पोर्टफोलियो, तो $100 $150 रखो अपने डिप बाइंग के लिए, बाकी लगाए रखे होंगे अपने क्रिप्टो में। तो ऐसी चीज जरूर रखो मार्केट में, हमेशा रखो, मार्केट कितनी बुलिश हो रखो। ठीक है। और टोटल ये है, तो टोटल टू तो ज्यादा ही गिर गई होगी भाई। और देख लेते हैं एक सेकंड। ये रेंज में चल रही है भाई, सपोर्ट एरिया ये है टोटल टू का, ऑल्ट कॉइन का। ठीक है। तो डोमिनेंस देखेंगे। यही सिनेरियो है भाई डोमिनेंस का, ये पॉसिबली नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से यार। एरिया कंज्यूम नहीं होना चाहिए, ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, बाकी कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो बताऊंगा। ऐसा तो यार कुछ मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं यार, आपसे कुछ शेयर करा जाए जो मजा सा है। कुछ मार्केट में थोड़ी बोरिंग चल रही है, मैं खुद बोर हो रहा हूँ, मैं खुद कम फ्यूचर ट्रेड ले रहा हूँ, कुछ बना रखी है बस, उन्हीं उससे चल रहा हूँ। ठीक है। ऑल राइट। चलो। ऑल्ट कॉइन बता के कुछ फायदा नहीं है भाई अभी, कोई फायदा नहीं है ऑल्ट कॉइन बता के। चलो, बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वेट करते हैं मूवमेंट का, कुछ ट्रेड शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद। ठीक हो जाएगी मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।